नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। जिला बालोद मुख्यालय के अंतर्गत खरखरा जलाशय के तट पर बसा ग्राम अछौली, जहां छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय स्पेशल ओलंपिक प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मूलचंद्र बाफना, चेयरमैन रोटरी चैरिटेबल ट्रस्ट भिलाई ने दीप प्रज्वलित कर भव्य आयोजन को मूर्त रूप दिया और विशिष्ट अतिथि के रूप में सुश्री नेहा सिंह धाकर, छत्तीसगढ़ की प्रथम पर्वतारोही ने आयोजन में शिरकत की और अपने उद्बोधन में कहा कि छोटे से ग्राम अछौली में इतना बड़ा आयोजन होना एक मिसाल है कि छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग खिलाड़ी खेल में भाग ले रहे हैं, जो गांव और जिले का गौरव है। अगर मन में इच्छा शक्ति, लगन और आत्मविश्वास हो तो मंजिल और सफलता को पाने में कोई रोक नहीं सकता। और इसी जुनून और साहस को लेकर बस्तर की माटी से निकलकर माउंट एवरेस्ट की चोटी की फतह हासिल की और आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तर्ज पर महिलाओं के उत्थान और आगे बढ़ने में कार्य कर रही हूँ। नेहा धाकर की सफलता और उसके उद्बोधन ने भव्य आयोजन में शामिल हुए भीड़ भावुक होकर तालियों की गड़गड़ाहट से भर गई और ग्राम अछौली के ग्राम वासियों और जिले के वासियों को नेहा सिंह धाकर को समीप देखने को मिला। और इस आयोजन में पुष्पा शिर्के, समाज सेविका स्नेहा संपदा, विद्यालय पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र भिलाई विशेष रूप से उपस्थित थी। समापन समारोह के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री महिला बाल विकास विभाग अनिला भेड़िया थी और विशिष्ट अतिथि स्वरूप विद्या शर्मा, उपाध्यक्ष जिला महिला कांग्रेस कमेटी और उपाध्यक्ष नगर पंचायत डोंडी लोहारा थी। और मंच में अनिल लोढ़ा मंत्री प्रतिनिधि और जिला सचिव कांग्रेस कमेटी प्रेम भंसाली, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष मूलचंद शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष कर्मचारी वन समिति कविता धर्मेंद्र तिवारी, सरपंच अछौली BS ठाकुर, लेखराम प्रीतम, सरपंच कापसी गोपाल प्रजापति उपस्थित थे। इस भव्य आयोजन को सफल बनाने में रवि जैन, आशीष जायसवाल, सौरभ शर्मा, ममता जैन ने भागीदारी निभाई और आयोजन स्थल में स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, समाज कल्याण विभाग ने सहभागिता निभाई। सर जी, ये बालोद जिला के छोटे से ग्राम में अछौली में जो इतनी बड़ी जो आयोजन हो रहा है, उस मिसाल के बारे में आपने जो अपना कीमती समय दिया है, उसके लिए थोड़ा सा दो शब्द। ये जो स्पेशल ओलंपिक भारत का जो आयोजन किया गया है, मैं उनके आयोजकों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। ये आयोजन को देख के ही ये महसूस होता है कि उनके मन की भावना कितनी पवित्र है, कितनी पवित्र भावना से उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए काम किया है। आज जबकि पूरा समाज का ध्यान उनकी तरफ बहुत कम जाता है, तब इन लोगों ने ये बीड़ा उठाया और इतना ही महान कार्य किया है। छोटा गांव बहुत छोटा है, लेकिन गांव वालों का दिल बहुत बड़ा है। तो इस गांव को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। गांव के तमाम समस्त ग्रामवासियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा काम अपने हाथ में लिया और पूरे छत्तीसगढ़ को और पूरे भारतवर्ष को इससे प्रेरणा मिलेगी कि अछौली वो ग्राम था जहाँ पर पहली बार ये कार्यक्रम किया गया और उनके आयोजकों ने इतना शानदार कार्यक्रम किया कि ऐसा कार्यक्रम बहुत ही कम देखने को मिलता है। ये एक मिसाल है, तो मेरे जीवन के लिए एक यादगार है और मैं बहुत ज़्यादा भाव विभोर हूँ और मैंने इन लोगों से इनको वचनबद्ध हूँ मैं कि इनके लिए जो भी मुझसे बन पड़ेगा, तन मन धन से मैं इनकी सेवा करूँगा और मैं समस्त कभी भी इनको मेरी ज़रूरत पड़ेगी किसी भी वक्त तो मैं उनके लिए तैयार रहूँगा। आज इन्होंने मुझे इस परिवार में सम्मिलित भी कर लिया है और मैं अब इस परिवार का एक सदस्य हूँ और इसलिए मेरा ये दायित्व है कि मैं इसमें पूरा अपना योगदान। सर जी, भारत देश के ग्रामीण स्तरों में भी खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। अगर खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है तो शासन प्रशासन इस पर ध्यान क्यों नहीं देती, अमल क्यों नहीं करती? देखिए, शासन प्रशासन का जो कार्य है वो अपनी तरफ से चलता है। हम लोग जब एकजुट हो जाते हैं और हम लोगों को जब हम अपनी शक्ति दिखाते हैं तो फिर प्रशासन को भी झुकना पड़ता है। तो हमारी जो भावना, जैसे आप आज देख रहे हैं, आज ये छोटा सा गांव आपका इतना महान आयोजन किया है और आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रशासन की कोई मदद मिली होगी और अब ये ऐसा कार्यक्रम आप फिर करेंगे तो जरूर प्रशासन आगे आएगा। तो ये आपका जो दृढ़ निश्चय है और जो आप लोगों की मेहनत है, जो इससे आप काम कर रहे हैं, तो प्रशासन को भी, मुझे पूरा विश्वास है कि प्रशासन को भी इसके सामने झुकना पड़ेगा और प्रशासन को झुकना ही पड़ेगा। से हमारे स्पेशल बच्चे हैं जिनके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे वो अतिथि के रूप में अछौली पे बुलाया। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं इन बच्चों के बीच में अपने आप को एक अतिथि के रूप में देख रही हूँ। आज मन फिर से बच्चा बनने को तैयार है। बस्तर की माटी से निकलकर आप विश्व के नामी ग्रामीण व्यक्तियों में शामिल हैं। महिलाओं के लिए आप प्रेरणादायक हैं। तो इस भारत देश के एक और ग्रामीण बच्चों के लिए, बेटियों के लिए आप एक मिसाल बन गई है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जिस तरीके से मैं बस्तर की मिट्टी से जुड़ी हूँ और बस्तर की मिट्टी अगर माउंट एवरेस्ट की चोटी छू सकती है तो बस्तर की मिट्टी कुछ भी कर सकती है। यहाँ हर एक टाइप के टैलेंट्स है, हर एक प्रकार के
खेल भावना एंड पढ़ाई स्टडी जो भी कहेंगे, यहाँ पे हर टाइप के लोग हैं। और बस्तर में एक सबसे बड़ी बात है कि यहाँ किसी चीज़ का अभाव नहीं है, अभाव सिर्फ एक मंच का है। अगर आप प्लेटफॉर्म देते हैं तो हर एक बच्चा अपने में विनर बनता है। तो मैम, बस्तर की माटी से लेकर आप भारत देश में आपने जो नाम ऊंचा किया है, जी, आगे का लक्ष्य ऐसा क्या है जिसके लिए आप एक बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए प्रेरणा बन जाए? जिस तरीके से मैं आज महिलाओं के लिए प्रेरणा और बच्चों के लिए प्रेरणा बनी हूँ, उसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से मैं ये 10 साल का जो प्रैक्टिस था मेरा, वो मैं अदर जगह पे जाके ये प्रैक्टिस लिया है, मेहनत किया है, तो क्यों ना हमारे बच्चे हमारे बस्तर अंचल में ही रह के सीखे। तो मैं इस अभियान के बाद, जो माउंट एवरेस्ट अभियान है, उसके बाद हम सीएम के थ्रू अप्रूवल करवाया है कि आज जो एडवेंचर एकेडमी इंस्टीट्यूट है वो छत्तीसगढ़ में बनेगी, और छत्तीसगढ़ में स्पेशली बस्तर में बनेगी, जहाँ से बच्चे इस फील्ड में, अगर जो बच्चे आना चाहते हैं वो इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। इस फील्ड में आने के लिए हर एक टाइप के बच्चे होते हैं, हर एक युवा हैं, हर एक हमारे यंगस्टर हैं, और हमारे जो हमारे पिता माता स्वरूप है, जो समझते हैं कि गृहस्थ ही हमारी जीवन है और कार्यशैली ही हमारी जीवन है। कुछ पल अपने लिए निकाल के अगर इस फील्ड से जुड़ते हैं तो शायद वो मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरीके से फिट होते हैं, और इसके लिए एकेडमी की भावना यहाँ पे रखी गई है और सीएम के थ्रू अप्रूवल हो चुका है। हमारे बस्तर अंचल में अब एकेडमी बनेगी। मैम, ये माउंट एवरेस्ट अभियान में भारत देश के जो प्रतिनिधि रहते हैं, जी। तो अन्य विश्व के प्रतिनिधि से क्या तुलना है? उसमें जो कंपटीशन जो देखी जाती है, चाहे वो खेल हो चाहे माउंट एवरेस्ट अभियान हो, उसमें कितनी तुलनात्मक है? सबसे बड़ी बात, हमारे भारत की बात अगर होती है तो भारत जो देश है, यहाँ के जो वासी हैं, वो मेंटली और फिजिकली फिट तो होते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म के अभाव की वजह से वो सही से सक्षम नहीं हो पाते। इस चीज़ को मैं मानती हूँ, क्योंकि जो अदर देश का मेडल उठाता है तो कहते हैं कि वो मेडल उठा तो लिया, लेकिन वही बात है कि मेडल क्यों उठाता ये नहीं देखते, क्योंकि उनको टाइम पीरियड मिलती है कि इस टाइम पे आपको प्रैक्टिस करनी है, इस टाइम में आपको खाना खाना है, इस टाइम में आपको सोना है। लेकिन हमारे यहाँ अगर भारत देश में अगर ऐसे ये चीज़ें बन जाए कि हाँ, प्रॉपरली बच्चों को टाइम स्पोर्ट्स के लिए दिया जाए, प्रॉपरली टाइम आपको स्टडी के लिए दिया जाए, तो बच्चे बहुत आगे तक